मिस्टर हैरिस को ट्रेन से सफर करना काफी पसंद था, मगर उन्हें हवाई जहाज में सफर करने से काफी डर लगता था और बसों में भी वो सफर करना पसंद नहीं करते थे। मगर उन्हें ट्रेन काफी आकर्षक लगती थी क्योंकि वो लंबी होती हैं और बड़ी भी, और उन्हें ट्रेन की झुक-झुक में एक अलग ही सुकून मिलता है। जब वो 10 साल के थे तब भी उन्हें ट्रेन काफी आकर्षित करती थी, और अब जब वो 50 के हो गए अब भी उन्हें ट्रेन ही पसंद है। 14 सितंबर की बात है। मिस्टर हैरिस काफी खुश थे। उस रात वो फिनलैंड में हेलसिंकी से उलू जा रहे थे और अभी उन्हें 10 घंटे उस ट्रेन में गुजारने थे। तो उन्होंने सोचा, मेरे पास पढ़ने के लिए एक किताब है और आज का ताज़ा अखबार भी, मेरा सफ़र अच्छा कटेगा। और फिर इस ट्रेन में एक अच्छा रेस्टोरेंट भी है, और क्या चाहिए सफ़र में। उसके बाद ओलू पहुंचकर मैं 2 हफ्ते अपने जिगरी दोस्तों के साथ समय गुजारूंगा। ये सोच सोच कर मिस्टर हैरिस काफ़ी खुश हो रहे थे। वैसे उस ट्रेन में काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे, मगर मिस्टर हैरिस के केबिन में कोई नहीं चढ़ा, और इस बात से मिस्टर हैरिस काफ़ी खुश थे। वैसे भी उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं। ज़्यादातर लोग रात के सफ़र में सो जाते हैं, मगर मिस्टर हैरिस नहीं सोते। वो खिड़की से बाहर देखते या फिर किताब पढ़ते या फिर सोचते रहते थे, मगर सोते नहीं थे। ट्रेन के रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद मिस्टर हैरिस अपने केबिन में आए और खिड़की के पास जाकर बैठ गए। कुछ 1-2 घंटे खिड़की से बाहर बस पेड़, तालाब, खेत, जंगल आदि देखते रहे, और फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया तो उन्होंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगे। करीब आधी रात को ट्रेन ओटावा के एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। मिस्टर हैरिस ने खिड़की से बाहर देखा, मगर स्टेशन में कोई भी नहीं दिखा। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी और उस रात के अंधेरे में फिर से पटरी में छुक छुक करती आगे बढ़ने लगी। तभी मिस्टर हैरिस के केबिन का दरवाजा खुला और 2 लोग अंदर घुस आए, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की। वो जवान लड़की गुस्से में थी। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और उस लड़के पर चिल्लाने लगी, कार्ल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके साथ आया वो जवान लड़का जोर से ठहाके मारते हुए हंसने लगा और सीट में बैठ गया। मिस्टर हैरिस एक छोटे कद के शांत किस्म के आदमी थे। उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए थे और वो धीमे स्वर में बात किया करते थे। उन्हें शोर मचाने वाले लोग और तेज आवाज पसंद नहीं थी, तो उन दोनों की उपस्थिति उन्हें कुछ अच्छी नहीं लगी। ये जवान लोग हमेशा शोर मचाते हैं, मिस्टर हैरिस ने मन में सोचा। वो हल्की बात क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी किताब को नीचे रखा और अपनी आंखें बंद की, मगर वो सो नहीं सके क्योंकि वो दोनों जवान लड़का लड़की अभी भी जोर जोर से बातें कर रहे थे। वो जवान लड़की उस लड़के के बगल में बैठी और धीमे स्वर में बोली, कार्ल, तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर प्लीज मेरी बात को समझो। तुम मेरा डायमंड नेकलेस नहीं ले सकते, प्लीज उसे वापस लौटा दो। कार्ल मुस्कुराया और बोला, नहीं एलेना, मैं जल्द ही रशिया वापस जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा ये डायमंड नेकलेस अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। कार्ल ने अपना हैट उतारा और सीट में रख दिया और बोला, एलेना सुनो, तुम्हारे पास एक रईस पति है, पर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पैसों के बिना कैसे जीऊंगा। तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती तो मुझे तुम्हारा ये डायमंड नेकलेस चाहिए, समझी मेरी छोटी बहन। मिस्टर हैरिस ने उस जवान लड़की पर नजर डाली। वो एक छोटे कद की और काले बालों वाली युवती थी। उसकी आंखें काली और खूबसूरत थी। उसका चेहरा सफेद और डरा हुआ था। मिस्टर हैरिस को उस लड़की पर तरस आ रहा था, मगर वो जवान लड़का लड़की ने एक बार भी मिस्टर हैरिस की तरफ नहीं देखा। मिस्टर हैरिस ने सोचा, क्या उन्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा। एलेना बहुत धीमे स्वर में कार्ल से बोली, कार्ल। मिस्टर हैरिस कान लगाकर बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। एलेना बोली, कार्ल, तुम आज रात डिनर में हमारे घर आए और उसके बाद तुम मेरे कमरे में गए और तुमने मेरा डायमंड नेकलेस चुरा लिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरे पति ने कितने प्यार से मुझे वो नेकलेस दिया था। वो नेकलेस मेरे पति की माँ का था, तो वो मेरे पति के दिल के बेहद करीब है। उन्हें पता चलेगा कि नेकलेस गायब हो गया है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है।
उसका भाई कार्ल जोर से हंसा और उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से वो नेकलेस बाहर निकाला और उसे धीरे धीरे खोला। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ खूबसूरत डायमंड नेकलेस लटक रहा था। मिस्टर हैरिस उस डायमंड नेकलेस को देखते ही रह गए। कुछ देर तक ट्रेन के उस केबिन में एकदम खामोशी छाई रही। सिर्फ ट्रेन की छुक छुक सुनाई दे रही थी, जो उस सर्द काली रात में धीमी गति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। मिस्टर हैरिस ने वापस अपनी किताब खोल ली, पर वो उस किताब को पढ़ नहीं रहे थे। वो किताब की आड़ में कार्ल का चेहरा देख रहे थे। कार्ल के चेहरे में लालच से भरी एक भूखी मुस्कान थी। उस नेकलेस को निहारते हुए वो मुंह ही मुंह में बुदबुदाया, वाह कितना खूबसूरत हार है, मुझे इसके बहुत सारे रुपए मिलेंगे। ये मुझे वापस करो कार्ल, एलेना फुसफुसाई। मेरा पति मुझे मार डालेगा, तुम मेरे भाई हो, प्लीज ऐसा मत करो, इसे मुझे वापस कर दो। कार्ल फिर से हंसा और अब मिस्टर हैरिस को कार्ल पर गुस्सा आ रहा था। वो खड़े होकर उससे एक जोरदार घूंसा मारना चाहते थे, मगर वो उन दोनों के बीच में पड़ना नहीं चाहते थे। कार्ल एलेना से बोला, घर जाओ मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हें ये नेकलेस वापस नहीं करने वाला। जाओ अपने पति के पास, वरना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। अचानक से उस जवान लड़की ने एक तेज धार चाकू निकाला। ये देखकर मिस्टर हैरिस का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ना हिल पाए ना ही कुछ बोल पाए। चाकू दिखाकर एलेना अपने भाई कार्ल पर रोते हुए चीखी, मुझे मेरा नेकलेस वापस करो कार्ल, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कार्ल हंसा और हंसता रहा और फिर बोला, क्या बात है मेरी भोली बहना, अब तुम इस नेकलेस को भूल जाओ, अब ये मेरा है, तो अपना ये चाकू मुझसे दूर रखो। मगर तभी एलेना ने उस तेज धार चाकू से कार्ल पर वार कर दिया और कई वार करती गई। कार्ल एक जोरदार चीख के साथ सीट पर गिर गया और उस सीट का रंग अब लाल होने लगा। कार्ल का खून पूरी सीट और फ्लोर पर फैलने लगा और साथ ही वो डायमंड नेकलेस कार्ल के हाथ से छूटकर फ्लोर पर गिर गया। एलेना का चेहरा सफेद पड़ने लगा। वो बोली, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। वो कार्ल के ऊपर झुकी और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। कार्ल, कार्ल, उठो कार्ल, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, उठ जाओ। मगर कार्ल ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके शरीर से बहता खून पूरे फ्लोर पर फैल गया। एलेना ने अपना सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर मिस्टर हैरिस का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनकी धड़कनें भी ट्रेन के इंजन के मानिंद दौड़ रही थी। उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, मगर कुछ कह नहीं सके। मिस्टर हैरिस धीमे से खड़े हुए और बड़ी सावधानी से दरवाजे की तरफ गए। वो जवान लड़की अभी भी खामोशी से बैठी रही। वो जरा भी नहीं हिली, ना ही उसने सिर उठाकर मिस्टर हैरिस की तरफ देखा। मौका देखकर मिस्टर हैरिस उस केबिन से बाहर निकल आए और कॉरिडोर में पहुंचकर दौड़ने लगे। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर उन्हें एक गार्ड दिखाई दिया। वो दौड़कर उसके पास पहुंचे और हाँफते हुए उस गार्ड से बोले, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए सर, उस डिब्बे में एक हादसा हुआ है, एक जवान लड़की, हे भगवान, प्लीज प्लीज जल्दी आइए सर, उसका भाई मर गया है। वो गार्ड मिस्टर हैरिस के पीछे पीछे उनके डिब्बे तक पहुंचा। मिस्टर हैरिस ने दरवाजा खोला और गार्ड के साथ अंदर दाखिल हुए, मगर वहां कोई लाश नहीं थी, ना ही कोई लड़की, ना ही कोई नेकलेस और ना ही खून की एक बूंद। वहां सिर्फ मिस्टर हैरिस का बैग था और उनका हैट और उनका कोट। उस गार्ड ने मिस्टर हैरिस का मुंह ताका और मिस्टर हैरिस ने उस गार्ड का। मिस्टर हैरिस असमंजस में बोले, पर अभी तो यही थे, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। वो जवान लड़की, उसके हाथ में चाकू था, उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया था। चाकू? वो गार्ड आश्चर्य से बोला। हाँ, मिस्टर हैरिस झट से बोले, एक लंबा धारदार चाकू। उस लड़की के भाई ने उसका डायमंड नेकलेस ले लिया था। अच्छा, डायमंड भी था? ओह, गार्ड बोला, क्या उस जवान लड़की का नाम एलेना था? मिस्टर हैरिस बोले, हाँ, एलेना ही तो था। ये आपको कैसे पता? क्या आप उसे जानते हैं? गार्ड धीमे स्वर में बोला, हाँ और ना भी। फिर वो कुछ पल खामोश रहा और फिर मिस्टर हैरिस की तरफ देखकर बोला, एलेना डी सारोनेली उसका पूरा नाम था।
उसकी काली खूबसूरत आंखें और काले बाल, वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। काल उसका सगा भाई नहीं था। उन दोनों के पिता एक ही थे, मगर काल की माँ रशिया से थी। आप एलेना के लिए था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मिस्टर हैरिस ने आश्चर्य से गार्ड की तरफ देखते हुए कहा। पर वो एलेना, वो तो जिंदा है, कहाँ है वो? मिस्टर हैरिस ने गार्ड से पूछा। नहीं, गार्ड बोला। एलेना डी सेरेनली आज से 8 साल पहले मर चुकी है। अपने भाई को चाकू से कत्ल करने के बाद वो चलती ट्रेन से कूद गई थी और मौके पर ही मर गई। वो शायद इसी जगह पर मरी थी, यहीं आसपास कहीं। गार्ड खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला। मिस्टर हैरिस का चेहरा अब एकदम सफेद पड़ चुका था। वो गार्ड से बोले, 8 साल पहले? आप ये क्या कह रही हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले उन दोनों को अपनी आंखों से देखा था। हाँ, जरूर देखा होगा, गार्ड बोला। आपने उन्हें देखा, मगर वो जिंदा नहीं थे, वो भूत थे। वो अक्सर सितंबर के महीने में नाइट ट्रेन्स में लोगों को दिखाई देते हैं। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा, मगर पिछले साल सितंबर में इस नाइट ट्रेन में सफर कर रहे एक पति पत्नी ने उन्हें देखा था, बिल्कुल आपकी ही तरह। गार्ड आगे बोला। वो दोनों पति पत्नी भी काफी डर गए थे, मगर मैं क्या कर सकता हूं? मैं एलेना और काल को इस नाइट ट्रेन में आने से रोक तो नहीं सकता। गार्ड ने मिस्टर हैरिस की तरफ देखा। मिस्टर हैरिस काफी घबराए हुए थे, तो गार्ड ने मिस्टर हैरिस से पूछा, क्या आप एक ड्रिंक लेना चाहेंगे? चलिए मेरे साथ, एक वोडका हो जाए। मिस्टर हैरिस वैसे तो वोडका नहीं पीते, लेकिन उस रात वो काफी डरे हुए थे। जब भी वो आंखें बंद कर रहे थे, उन्हें हाथ में लंबा चाकू लिए एलेना ही नजर आ रही थी और कानों में उसकी रोती हुई चीख सुनाई दे रही थी। तो मिस्टर हैरिस उस गार्ड के साथ ट्रेन के आखिर में गए और गार्ड के साथ वोडका पी। वोडका लेने के बाद मिस्टर हैरिस को कुछ अच्छा महसूस हुआ। वो सोना नहीं चाहते थे और गार्ड भी उनसे बात करके खुश था। तो मिस्टर हैरिस गार्ड के साथ ही ठहर गए और वापस अपने केबिन में नहीं गए। गार्ड ने उन्हें एक कहानी सुनाई। ये एक फेमस कहानी है, मुझे पूरी कहानी तो नहीं पता, पर थोड़ा बहुत मालूम है। बहुत साल पुरानी बात है। एलेना के पिता फिनलैंड के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एक वक्त था जब वो बेहद ही रईस व्यक्ति हुआ करते थे। उनकी करीब 3 या 4 पत्नियां थी और 8 संतानें। उन्होंने अपने समय में खूब अय्याशियां की, जिसकी वजह से उनके बच्चों के लिए पैसा नहीं बचा। काल सबसे बड़ा बेटा था। वो बहुत बुरा आदमी था, ऐसा लोग कहते थे। उसे आसान जिंदगी चाहिए थी। वो चाहता था कि बिना मेहनत, बिना काम के उसके पास पैसा ही पैसा आता रहे। उस सर्द काली रात में ट्रेन अभी भी छुक छुक करती उलू की तरफ बढ़ रही थी और गार्ड ने थोड़ी और वोडका पी और कहानी को आगे बढ़ाया। अब एलेना की जिंदगी उन 3 आदमियों के साथ बहुत कठिन होती जा रही थी। उसके पिता, उसका भाई और उसका पति। एक साल वो अपनी माँ से मिलने इटली गई और वहां उसकी मुलाकात डी सोरेनली से हुई, जिससे एलेना ने शादी कर ली और वो फिनलैंड वापस आ गए। एलेना का भाई काल अक्सर एलेना से मिलने उसके पति के घर जाया करता था। वो एलेना के पति का पैसा चाहता था। एलेना अपने भाई से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे कुछ ना कुछ पैसे दे ही दिया करती थी। मगर डी सेरेनली को काल पसंद नहीं था। वो अक्सर एलेना पर गुस्सा किया करता था, तो एलेना के पति ने एलेना को पैसा देना बंद कर दिया। उसके बाद काल ने एलेना का डायमंड नेकलेस चुरा लिया और उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। मिस्टर हैरिस को एलेना के लिए बुरा लग रहा था। बेचारी एलेना, उसका क्या कसूर था? ओलू पहुंचकर मिस्टर हैरिस ने गार्ड को गुड बाय कहा और फिर 2 हफ्तों तक ओलू में अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया। वो 2 हफ्ते सुकून भरे थे। मिस्टर हैरिस की छुट्टियां अच्छी भी थी और फिर मिस्टर हैरिस अपने घर हेलसिंकी के लिए रवाना हुए। मगर इस बार उन्होंने नाइट ट्रेन के बजाय बस से सफर करना ज्यादा उचित समझा। बस धीमी थी, उसमें भीड़ भी बहुत थी, फिर भी मिस्टर हैरिस खुश थे। अब वो फिनलैंड में सफर करने के लिए कभी नाइट ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। इस कहानी को और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।